हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे रिसेंटली में एक ऑपरेशन के बारे में, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ये सद्भावना नहीं है, ऑपरेशन है सद्भाव। ये है क्या सारा का सारा टॉपिक आज के लेक्चर सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे। और चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। देखो है क्या, रिसेंटली में हुआ क्या है, इंडिया ने एक आपके पास ऑपरेशन एक लॉन्च किया है, जिस ऑपरेशन का नाम है क्या, ऑपरेशन सद्भाव। अब ये ऑपरेशन सद्भाव जो है, देखो रिसेंटली में क्या किया है, इंडिया ने इसको अनाउंस किया हुआ है। और इसको क्यों अनाउंस किया हुआ है इंडिया ने, देखो रिसेंटली में हुआ क्या है, एक टाइफून यागी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि टाइफून यागी करके यहाँ पर आया हुआ है। कहाँ पे, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम, इन कंट्रीज के अराउंड अराउंड आपके पास ये टाइफून उठा हुआ है, जिस टाइफून का नाम है आपके पास यागी। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी कि इंडिया ये सारा का सारा मेडिकल सर्विसेज, जितनी भी हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जितनी भी होती हैं, सारी की सारी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है आपके पास इंडिया। तो देखो टाइफून यागी के हम बारे में बात कर रहे थे कि टाइफून यागी रिसेंटली में उठा हुआ है साउथ चाइना सी के अराउंड अराउंड। और साउथ चाइना सी के अराउंड अराउंड जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं, म्यांमार, वियतनाम वगैरह, ये सारी की सारी इन यहाँ पर क्या मिल रही है इनको, इंडिया ने मतलब यहाँ पर एक रिलीफ आपके पास ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन सद्भाव। तो रिसेंटली में आपके पास हुआ क्या था, टाइफून यागी ने यहाँ पर साउथ चाइना सी में या साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब साउथ ईस्ट एशिया बोल दो, मेनली कहाँ पे, साउथ चाइना सी में ये उठा हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, अगर पूछे कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सद्भाव। और ये क्यों किया गया है, वहां के लोगों को हेल्प करने के लिए, मतलब बाढ़ से जितने भी, बारिश या बाढ़ से, इस आपके पास तूफान से जितने भी लोग वहां पर इफेक्ट हुए, उन सबकी हेल्प करने के लिए ये ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। तो अ ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग द क्रूशल असिस्टेंट टू अफेक्टेड द कंट्रीज। तो जितनी भी कंट्रीज यहां पर अफेक्ट हुई हैं, उनको क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये आपके पास यहां पर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। और ऑपरेशन एग्जाम्पलीफाई इंडिया कमिटमेंट टू इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, और आपके पास किसके अकॉर्डिंग, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया के चलते हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग ये सारी की सारी यहाँ पर बातें हुई हैं। एंड इट्स रोल एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन प्रोवाइडिंग द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ टू अ नेशन इन नीड, टू नेशन इन नीड, मतलब जिस भी देश को यहाँ पर जरूरत होगी, तो हमारे इंडिया का एक पॉलिसी चलती है जिसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत सबसे पहले क्या किया जाता है, इंडिया की तरफ से यहां पर हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो रिसेंटली में इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन सद्भाव। अब हम देखते हैं कि देखो है क्या, देखो ये रहा आपके पास चाइना, और चाइना के साउथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारा का सारा साउथ चाइना सी। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, ये फिलीपींस। ठीक है, ये सारी की सारी इन कंट्रीज में यहाँ पर आपको ये आपके पास देखो, ये सारा का सारा क्या है, साउथ चाइना सी। तो इस रीजन पे आपके पास ये टाइफून यागी करके यहाँ पर उठा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइफून यागी से जितने भी लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, उनको क्या मिल रही है, यहाँ पे रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें, इंडिया ने इसी संडे को ये लॉन्च किया था ऑपरेशन सद्भावना, और किसके लिए, इमरजेंसी रिलीफ सप्लाईज टू द फ्लड हिट म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये साउथ चाइना सी के अराउंड अराउंड जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर पड़ती हैं, इन सब की हेल्प के लिए रिसेंटली में क्या किया गया था, ऑपरेशन सद्भाव यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम आर ग्रैपलिंग विद सीवियर फ्लड फ्लो आपके पास फॉलोइंग द लैंडफॉल ऑफ द टाइफून यागी। तो रिसेंटली में कौन सा टाइफून मैंने आपको बताया, टाइफून यागी, विच इज बीइंग कॉल्ड एशिया मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म। ठीक है, तो ये रिसेंटली में सबसे एशिया का, जो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, उसका सबसे पावरफुल स्टॉर्म यहाँ पर ये माना जा रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सद्भाव रिसेंटली में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। द स्टॉर्म हैज अनलीज्ड टॉरेंशियल रेन कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्प्लेसिंग थाउजेंड अक्रॉस दिस रीजन। तो बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर रिप्लेस भी होना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिली है, डिवास्टेशन और बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। लोगों के बहुत ज्यादा घर वगैरह भी यहाँ पर टूटे हुए हैं। और ये टाइफून दैट ओरिजिनेटेड इन द साउथ चाइना सी, मतलब पूरे के पूरे ये साउथ ईस्ट एशिया में ये रहा है, बट ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, ये हुआ था साउथ चाइना सी से, जहां पर आपके पास 170 से ज्यादा लोग, 170 से ज्यादा लोग यहाँ पर वियतनाम में डेथ हो चुकी है, और 40 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की डेथ हो चुकी है, कहाँ पर, म्यांमार में। द इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया था अपना C-57, ये याद रखना, C-57 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट फॉर द अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन लाओस एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये कौन सा आपके पास एयरफोर्स का आपके पास ये
एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लो मास्टर करके एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट है जिसके लिए आपने ये मतलब भारत की इंडियन एयरफोर्स ने ये क्या किया है, ये लॉन्च किया गया है और इंडियन एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जिसको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।